के बाद हम लोग प्रश्नावली 4.4 में ही प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न करेंगे। और इसमें भी हमें दिया गया है कि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है समीकरण इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर आपको के एक्स का गुणा इसमें भी करना है और के एक्स का गुणा इसमें भी करना है। इस ब्रैकेट को हटाना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले के एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स और एक्स का एक्स वर्ग हो जाएगा और के ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर आएगा के एक्स का एक्स में तो आएगा एक्स वर्ग। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए। फिर के एक्स का गुणा 2 में होगा तो आएगा 2 के एक्स, साथ में आ जाएगा 2 के एक्स। और प्लस 6 जो है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर में आएगा 0। अब ये एक वर्ग समीकरण है जिसमें x वर्ग फिर 1 की घात फिर अचर राशि बराबर 0 है। तो इसकी तुलना हम वर्ग समीकरण से करेंगे। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण और वर्ग समीकरण होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर a का मान मिलेगा। आप यदि देखें तो a का मान आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर x वर्ग है तो a बराबर मिलेगा k। तो आप लिखोगे a बराबर k। b बराबर यदि देखें यहाँ पे x और x कैंसिल तो b का मान मिलेगा -2k। यहाँ पर -2k है क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा तो b का मान मिलेगा -2k। तो b बराबर -2k। और c का पूरा मान मिलेगा आपको 6। तो लिखना है यहाँ पर c बराबर 6। इस तरीके से अब a b c के मान आपको मिल चुके हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूल बराबर हों तो मूल बराबर होंगे यदि d बराबर है 0। तो हम लिखेंगे मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 है। लेकिन d का मान आप सभी लोग जानते हैं, d का मान होता है b वर्ग ऋण 4ac बराबर है तो बराबर 0। b का मान कितना है -2k। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो -2k और वर्ग लगा है तो आप वर्ग लगा दीजिए। माइनस है तो -4। a का मान k है इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे k और c का मान 6 है इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट में 6 बराबर 0। तो मान ही रख देना है केवल, बहुत ही सिंपल है। अब आइए इसको करते हैं। -2k का वर्ग लगा हुआ है तो यदि हम -2k का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेते हैं -2k गुणित -2k। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4। k का k में करेंगे तो आएगा k वर्ग। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 4k वर्ग आएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4k वर्ग। फिर माइनस लगा है तो माइनस और 6 चौके 24k। तो यहाँ पर आएगा 24k बराबर 0। अब यहाँ पर 4 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 4 की दूनी हमें 24 आता है, यानी 4 का भाग 24 में चला जाता है और k भी दोनों तरफ है। तो चलिए हम 4 और k दोनों निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। तो 4 बाहर आ जाएगा और k बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर k वर्ग था, एक बाहर आ भी जाएगा तो एक तो अंदर बच जाएगा। -4 × 24, 6 बार इसमें भाग चला जाएगा और k तो बाहर ही चला गया है इसलिए अंदर बचेगा केवल k - 6 बराबर 0। अब एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो हम लेंगे 4k बराबर 0 या k - 6 बराबर 0। तो ये जो 4 है ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी तो k बराबर आएगा 0/4 या
माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो k बराबर आएगा +6। तो 0/4 का मतलब होता है 0 ही, या k बराबर आएगा 6। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यू मिल चुके हैं, यानी 2 मूल हमें मिल चुके हैं। k के मूल बराबर होंगे यदि k के 2 मान हमें हैं 0 और 6। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो k के 2 मान आपको मिल जाएंगे, पहला मिलेगा 0 और दूसरा मिलेगा 6।